नमस्ते दोस्तों, मैं डॉक्टर प्रिया विपुल भट्टर आज आपको कोजागिरी पूर्णिमा की इम्पोर्टेंस के बारे में कुछ बताना चाहूँगी। कोजागिरी पूर्णिमा, इसे हम शरद पूर्णिमा, अश्विन पूर्णिमा, नवान्न पूर्णिमा भी कहते हैं। ये अश्विन मास में आती है, इसलिए अश्विन पूर्णिमा कहा जाता है। शरद ऋतु में आती है, इसलिए शरद पूर्णिमा कहा जाता है। और इस समय काफ़ी लोग घर में नया अनाज भरते हैं, इसलिए नवान्न पूर्णिमा भी कहा जाता है। हम कोजागिरी पूर्णिमा का आध्यात्मिक, साइंटिफिक, मेडिसिनल इफेक्ट इस बारे में जानकारी लेंगे। आध्यात्मिक इम्पोर्टेंस में ऐसा माना जाता है, इस दिन रात में लक्ष्मी जी और कुबेर भगवान की पूजा करने से घर पर लक्ष्मी जी की कृपा बरसती रहती है। इस दिन रात में घर पर लक्ष्मी जी आते हैं और को जागरति मतलब कौन जागरण कर रहा है ऐसा पूछते हैं, और जिस घर में लक्ष्मी जी की पूजा हो रही होती है और जागरण हो रहा होता है, उसी घर में वो वास करते हैं। इस दिन श्री कृष्ण भगवान इन्होंने गोपियों के साथ रासलीला की थी, ऐसा भी एक आख्यायिका है। पोहे और नारियल पानी इसका भोग लगाया जाता है। विष्णु सहस्त्र नाम, कनकधारा स्तोत्र इसका पठन किया जाता है। ये सारे हो गए आध्यात्मिक इम्पोर्टेंस। अब हम देखेंगे साइंटिफिक इम्पोर्टेंस। जीवते शरदः शतम, हम लोग ऐसा कहते हैं। शरद ऋतु में जिससे कम बीमारियां हो या फिर बीमारी ही ना हो, उन्हें दीर्घायु प्राप्त होती है, ऐसा कहा जाता है। शरद ऋतु ये पित्त प्रकोप का काल बताया गया है। इस काल में विकृत पित्त से स्किन डिजीजेस, सर्दी, अस्थमा ऐसी तकलीफ होती है। इन तकलीफों को दूर करने के लिए आयुर्वेदिक मेडिसिन दूध में मिलाकर चंद्रमा जी की किरणों में उबाली जाती है, और वो उबालने के बाद में जिन पेशेंट्स को तकलीफ हो उन्हें दी जाती है। ये दवा लेने से मैक्सिमम लोगों को सर्दी, खांसी, ठंडी हवा से तकलीफ होना, दस्त से तकलीफ होना, अस्थमा, इन बीमारियों में काफ़ी फ़ायदा होता है। अब हम लोग मेडिसिनल इफेक्ट्स के बारे में जानकारी लेंगे। कोजागिरी पूर्णिमा की रात में चंद्रमा जी और पृथ्वी के बीच में बहुत कम डिस्टेंस होता है, और इस दिन चंद्रमा जी की किरणों में मेडिसिनल इफेक्ट्स भी होता है। जिस तरह एटमॉस्फेयर में चेंज होने के कारण लोगों को सर्दी खांसी होती है, तकलीफ होती है, उसी तरह चंद्रमा जी की मेडिसिनल रेस को हम यूज़ करके ठीक भी हो सकते हैं। इन मेडिसिन्स के यूज़ से हम लोग हमारे लंग्स को काफ़ी स्ट्रॉन्ग कर सकते हैं, और जितनी भी एलर्जीज है उनसे छुटकारा पा सकते हैं। साथ ही साथ पंचकर्म में वर्णित रक्तमोक्षण और विरेचन करने का भी इस काल में बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंस है। रक्तमोक्षण और विरेचन करने के बाद हम लोग पित्त से होने वाली सारी डिजीजेस पे विजय प्राप्त कर सकते हैं। आज के इस कोविड-19 के दौर में हमें ज़रूरत है तो हमारे लंग्स स्ट्रॉन्ग करने की, जो कि हम इस मेडिसिन के साथ ही साथ प्राणायाम करने से भी लंग्स को स्ट्रॉन्ग कर सकते हैं। थैंक यू।